हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपका आज फर्स्ट पेपर हो चुका है। ठीक है, और ये तो इस क्लास में हम लोग जो फर्स्ट पेपर आपका हुआ है उसके आंसर्स मैच करेंगे और इसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। ठीक है, ये आपका जो है सीरीज बी है। आपकी कोई दूसरी सीरीज हो सकती है, सीरीज ए बी सी डी, जो भी सीरीज आपकी हो तो उसके हिसाब से आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, और इसके माध्यम से आप ये देख लीजिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एक दो क्वेश्चन इधर उधर होंगे, बाकी सब ठीक है, एक्यूरेट होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है। अच्छा, जिसको ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे नहीं मिलता है, किसी सीरीज दूसरी हो, तो अपना 50 नंबर या 49 नंबर देख ले, या फिर लास्ट में 100 नंबर पे जाकर के देख ले क्वेश्चन। सैडलर आयोग को इस नाम से भी जाना जाता है। सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। वर्धा योजना ने किसके माध्यम से सीखने पर जोर दिया? वर्धा योजना ने शिल्प और हस्तकार्य के माध्यम से सीखने पर जोर दिया। लॉर्ड कर्जन की नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य था आपका विश्वविद्यालयों में सुधार और नियंत्रण। क्या था? विश्वविद्यालयों में सुधार और नियंत्रण। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। किस आयोग ने 10+2+3 अवधारणा की प्रारंभिक नींव मध्यवर्ती चरण की सिफारिश की? किसने की थी? सैडलर आयोग ने की थी। नई तालीम किसका दूसरा नाम है? वर्धा योजना को हम नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। किस रिपोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान समिति की स्थापना का सुझाव दिया था? तो सार्जेंट रिपोर्ट ने। लॉर्ड कर्जन शिक्षा की डैश बढ़ाना चाहते थे। लॉर्ड कर्जन शिक्षा की गुणवत्ता और मानक बढ़ाना चाहते थे। माध्यम के रूप में मातृभाषा का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा हुआ था? वर्धा योजना के द्वारा हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है। सार्जेंट रिपोर्ट को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से सर? युद्धोत्तर शैक्षिक विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। वर्धा योजना की विफलता का प्राथमिक कारण क्या था? इसका प्राथमिक कारण था धन की कमी और द्वितीय विश्व युद्ध। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। किस आयोग ने 10+2+3 पैटर्न की सिफारिश की थी? तो वह है NPE 1986। NEP 2020 का फोकस क्या है? महत्वपूर्ण सोच और समग्र विकास करना। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किसकी स्थापना का सुझाव दिया था? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव दिया था। लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित किया? तो ये आपका 1901 में हुआ था। सैडलर आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। जितना पढ़ाया, जो कुछ पढ़ाया, पूरा पेपर वहीं से मिला है। क्वेश्चन कहता है वर्धा योजना बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो यह महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित की गई थी। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 का लक्ष्य कितने वर्षों में सार्वभौमिक साक्षरता प्राप्त करना था? तो वह 40 वर्षों में सार्वभौमिक साक्षरता प्राप्त करना था। फिर अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आपका 1904 में पारित किया गया था। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। आगे बढ़िए। राधाकृष्णन आयोग ने मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया? राधाकृष्णन आयोग ने मुख्य रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया था। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। क्या हो जाएगा? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। नवोदय विद्यालय किसके अनुसार स्थापित किए गए थे? नवोदय विद्यालय जो थे वो हमारे NPE 1986 के तहत स्थापित किए गए थे। POA 1992 का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। हालांकि बुक में इसका नाम है प्लान ऑफ एक्शन। क्या नाम है? प्लान ऑफ एक्शन। लेकिन यहाँ पे प्लान है ही नहीं ऑप्शन में, तो हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन के साथ में चले जाएंगे, ये भी ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है। NEP 2020 का लक्ष्य स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है। कब तक? 2030 तक। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपका है कॉमन स्कूल सिस्टम की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो ये कोठारी आयोग द्वारा की गई थी।
यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। कब हुई थी? 1953। फिर अगला है एनपीई 1986 को किस वर्ष संशोधित किया गया था? 1992 में संशोधित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। और फिर अगला है एनईपी 2020 ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया। फिर है एनईपी 2020 की 5334 जो स्ट्रक्चर है उसमें पहला चरण जो है वह बुनियादी चरण कहलाता है। क्या कहलाता है? बुनियादी चरण कहलाता है। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है सार्जेंट योजना के तहत हाई स्कूलों को विभाजित किया गया था। एकेडमिक और टेक्निकल दो तरीके से विभाजित किया गया था, दो भागों में विभाजित किया गया था। किसी नीति को स्वतंत्र जैसे भारत के लिए पहली व्यापक योजना माना जाता है तो वह है आपका सार्जेंट रिपोर्ट। क्या हो जाएगा? सार्जेंट रिपोर्ट। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1901 के शिमला सम्मेलन में किसने भाग लिया था? केवल यूरोपीय विशेषज्ञों ने भाग लिया था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहां भी राइट हो जाता है। सैडलर आयोग ने किसके बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की थी? माध्यमिक और मध्यवर्ती शिक्षा बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की थी। आगे बढ़ जाते हैं। गांधी जी की वर्धा योजना सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो वह पत्रिका थी हरिजन। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग जो था वह राधाकृष्णन आयोग था। कौन सा था? राधाकृष्णन आयोग। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। किस नीति ने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की? किसने? तो वो हमारी एनपीई 1986 है। सेकंड ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। और एनईपी 2020 10+2 संरचना को किसके साथ बदलता है? तो ये 5334 के पैटर्न के साथ बदलता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। किस आयोग ने कहा भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है? किसने कहा? कोठारी आयोग का स्टेटमेंट है सर। किसका? कोठारी आयोग का। हमने शायद कल ही पढ़ाया था। ठीक है, और पहले भी पूछा गया, पीवाईक्यू का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने महिलाओं की शिक्षा में आने वाली सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष पर्दा स्कूलों का प्रस्ताव रखा था? तो वह है आपका माइकल ई सैडलर। कौन था? माइकल ई सैडलर उस आयोग का अध्यक्ष था। अगला क्वेश्चन है एनपीई 1986 ने किसकी शिक्षा पर जोर दिया? तो इसने अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। SC ST एंड वीमेन राइट हो जाएगा। एमफिल की डिग्री किसके द्वारा समाप्त कर दी गई? एनईपी 2020 के द्वारा यह डिग्री समाप्त कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एनईपी 2020 मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है सार्जेंट रिपोर्ट 1944 ने किस आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का सुझाव दिया था? तो वो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का सुझाव था। बुनियादी शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चलिए लॉर्ड कर्जन किस प्रकार के संस्थानों के आलोचक थे? तो लॉर्ड कर्जन जो थे वह निजी और अक्षम कॉलेज संस्थानों के आलोचक थे। सैडलर आयोग ने सिफारिश की थी कि डिग्री कोर्स कितने वर्ष का होना चाहिए? तो भैया डिग्री कोर्स यहाँ पे 3 वर्ष का होना चाहिए, नो डाउट। वर्धा योजना चाहती थी कि शिक्षा कैसी हो? शिक्षा आत्मनिर्भर हो, सेल्फ सपोर्टिंग वाली शिक्षा होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने, कहता है तक्षशिला आधुनिक समय में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। किस काल में शिक्षा के लिए मठ की अवधारणा शुरू हुई? वो आपका बौद्ध काल हो जाएगा। ओके, बौद्ध शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या था? बौद्ध शिक्षा का अंतिम लक्ष्य था निर्वाण प्राप्त करना। मक्तब किस स्तर की शिक्षा प्रदान करते थे? मक्तब प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करते थे। मध्यकालीन काल में शिक्षा की शुरुआत किसके अध्ययन से होती थी? तो ये वर्णमाला और कुरान की आयतों के अध्ययन से शुरू होती थी। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है वैदिक काल में शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य था आध्यात्मिक यानी कि मुक्ति, मोक्ष। वैदिक शिक्षा के प्रारंभ का प्रतीक संस्कार जो था वह उपनयन हो जाएगा। 57 का बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो भैया शिक्षा का माध्यम पाली यानी कि प्राकृत भाषा थी। मध्यकालीन शिक्षा मुख्य रूप से किन संस्थानों में दी जाती थी?
तो यह आपकी मकतब और मदरसा में दी जाती थी। ठीक है, नालंदा और विक्रमशिला शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध काल के। किसके? बौद्ध काल के। विलियम एडम ने कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? 3। वुड्स डिस्पैच तब जारी किया गया था जब डलहौजी थे, डलहौजी जो है वो गवर्नर जनरल थे। किस आयोग ने सबसे पहले माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुझाव दिया? तो वह है आपका हंटर आयोग। क्या हो जाएगा? हंटर आयोग हो जाएगा। वुड्स डिस्पैच ने किसके लिए शिक्षा पर जोर दिया? तो इसने पुरुष और महिला दोनों की शिक्षा पर जोर दिया था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में बदलने का काम किसके बाद हुआ? बदलने का कार्य किसके बाद हुआ? तो ये बेंटिक का संकल्प, बेंटिक्स रिजोल्यूशन के बाद हुआ। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। आगे बढ़ जाइए। हंटर आयोग 1882 का मुख्य फोकस जो है वह प्राथमिक शिक्षा पर था। सर किस पर था? प्राथमिक शिक्षा पर। वुड्स डिस्पैच ने कहाँ विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1835 के बेंटिक संकल्प के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन। विलियम एडम की तीसरी रिपोर्ट ने सिफारिश की थी। किस बात की सिफारिश की? स्वदेशी स्कूलों में सुधार होना चाहिए। ठीक है, मैकाले के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम क्या था? अंग्रेजी भाषा। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा। मध्यकालीन भारत में बिस्मिल्लाह संस्कार किस आयु में होता था? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ओके, प्राचीन काल में वह व्यक्ति जिसने चारों वेदों का अध्ययन किया हो अथवा उन पर महारत हासिल की हो किस नाम से जाना जाता था? उसे आदित्य कहते थे। सर क्या कहते थे? आदित्य कहते थे। प्राचीन भारत में पराविद्या का तात्पर्य था आध्यात्मिक ज्ञान। क्या था? आध्यात्मिक ज्ञान। बौद्ध प्रणाली में पबजा का अर्थ होता था घर से स्कूल जाना। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन यहाँ राइट हो जाता है। प्राचीन भारत में जो शिक्षा थी वह निःशुल्क और शिक्षक केंद्रित थी। ओके, सहायता अनुदान ग्रांट इन एड प्रणाली का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो ये सबसे पहले दिया था वुड्स डिस्पैच ने। 1813 के चार्टर एक्ट ने शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया? 1 लाख प्रतिवर्ष का प्रावधान किया। 1835 के बेंटिक संकल्प का उद्देश्य किसका प्रसार करना था? तो ये किसका प्रसार? यूरोपीय विज्ञान और साहित्य का प्रसार करना था। सार्वजनिक निर्देश के पहले विभाग की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी वुड्स डिस्पैच के द्वारा। किसके द्वारा? वुड्स डिस्पैच के द्वारा। 79 का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। मैकाले का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों का वर्ग तैयार करना था जो रक्त में भारतीय लेकिन रुचि में अंग्रेज हो। इंडियन इन ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट हो। ठीक है, यानी कि शरीर में खून भारतीय हो लेकिन सोच कैसे होनी चाहिए? सोच जो है वो उनकी अंग्रेजों वाली हो। वैदिक व्यवस्था में छात्र कहाँ रहते थे? गुरु के आश्रम यानी कि गुरुकुल में रहते थे। और फिर कहता है बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम किस पर आधारित था? विनय, सुत्त और अभिधम्म पिटक पर आधारित था। मध्यकालीन काल में प्रशासन और उच्च शिक्षा की जो मुख्य भाषा थी वह फारसी थी। प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली ने किस पर जोर दिया? तो इसने समग्र विकास पर, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर दिया। आगे बढ़ जाइए। किस युग में आवासीय विश्वविद्यालय प्रणाली का उदय हुआ? तो ये बौद्ध युग में आवासीय विश्वविद्यालय प्रणाली का उदय हुआ। आगे बढ़ते हैं। वैदिक शिक्षा का मूल कौन सा ग्रंथ है? तो वह वेद है। सर क्या हो जाएगा? वेद हो जाएगा। मदरसे जो हैं वो उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। मध्यकालीन काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना था। श्रमण शब्द किससे संबंधित है? श्रमण शब्द जो है वह बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है ऋग्वेदिक काल में स्त्री शिक्षा जो थी वो इनकरेज्ड थी, प्रोत्साहित थी। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए। मैकाले के मिनट किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? मैकाले के जो मिनट है वो 1835 में, यानी कि मैकालेज मिनट 1835 में आया था। वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हंटर आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में हुई थी। किस नीति ने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत पेश किया? तो किसने पेश किया था? ये पेश किया था मैकाले मिनट ने। किसने? मैकाले मिनट ने। एडम की रिपोर्ट किस प्रांत से संबंधित थी? बंगाल और बिहार से संबंधित थी। हंटर आयोग को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 96 का ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वह राइट हो जाएगा।
97 देखिए, बंगाल में स्वदेशी शिक्षा प्रणाली की जांच किसने की थी भैया? तो किसने की थी? विलियम एडम ने की थी। किस दस्तावेज ने शिक्षकों के प्रशिक्षण का सुझाव दिया था? वुड्स डिस्पैच ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्राच्यवादी आंग्ल विवाद किससे संबंधित था? तो यह आपका शिक्षा का माध्यम और सामग्री से जो है विवादित था। और आपको बताते चले कि यदि अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सभी वीडियोज का लिंक वहां पे हम शेयर कर देते हैं। इससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और अगर नोट्स नहीं लिए हैं अभी तक तो इस नंबर पे फटाफट 9628182649 इस नंबर पे आप बाकी 3 सब्जेक्ट के नोट्स लेकर के पढ़ाई कर सकते हो। आपको पता है, देख लिया आपने कि जो हमने पढ़ाया कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। ठीक है। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण किसे देने की सिफारिश की थी? स्थानीय बोर्ड और नगर पालिकाओं को देने की सिफारिश की थी। आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही हो रहे हैं आप हमें जरूर बता करके जाएंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो कि सर आपने इसका आंसर ये बता दिया, ये होना चाहिए था, है ना, तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। ठीक है, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।